Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your maths teacher. Today we will start class 10 chapter 1 real numbers exercise 1.2 and theorem 1.2, that is fundamental theorem of arithmetic. Student, this is the most important theorem for exercise 1.2. So theorem है आपकी every composite number can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. आपके जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन्हें अगर फैक्टर किया जाए उनका तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि वो किसी भी ऑर्डर में लिखे जाए. अच्छा, इसे अभी समझेंगे कैसे. पहले में ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, उनकी डिफाइन लिखेंगे. उसके बाद उसमें से विद एग्जांपल हम बताएंगे कि आपके कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं एंड प्राइम नंबर्स कौन से हैं. ओके, सो पहला है आपका कंपोजिट नंबर्स. फर्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? अ कंपोजिट नंबर, सॉरी, अ कंपोजिट number has more than two factors. ओके, आपके कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. नाउ प्राइम नंबर्स की डिफाइन लिखेंगे. प्राइम नंबर has only 2 factors. कौन कौन से होंगे? That is 1 and itself. प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो होगा उसका 1 और एक वो खुद होगा नंबर. ठीक है, सो आपके ये कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स की डिफाइन है. नाउ हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 1 से लेके 9 तक, सॉरी 1 to 10 डिजिट्स का. सो एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ओके, सो स्टूडेंट आपका पहले है 1. ये 1 आपका ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स को आपके कंपोजिट नंबर्स कितने फैक्टर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, सॉरी. सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1. और प्राइम नंबर्स के लिए भी हमें मिनिमम कितने फैक्टर्स की जरूरत है? 2 फैक्टर्स की जरूरत है, 1 एंड इटसेल्फ. सो आपका ये 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है. सेकंड आपका है 2. तो आपका 2 क्या होगा? 2 के अगर फैक्टर्स किए जाए तो एक तो 2 का होगा फैक्टर 1 एंड सेकंड होगा आपका 2. ओके, तो 2 के फैक्टर्स यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका प्राइम नंबर. ये क्या है आपका प्राइम नंबर. नाउ थर्ड 3 है आपका. अगर 3 के भी फैक्टर्स निकालें तो इसके भी 1 एंड सेकंड इज 3. सो इसके भी 2 फैक्टर्स हैं. ये भी 2 फैक्टर्स वाला क्या होता है आपका 1 हो या तो, या फिर इटसेल्फ, यानी कि या तो 1 या फिर खुद. सो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर. ओके, नाउ 4 देखते हैं. 4 आपका अगर देखा जाए तो 4 के फैक्टर्स निकालेंगे हम. 4 के फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपका 1, एक 2 और एक खुद 4. ये मीन्स यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स है. मोर देन 2 फैक्टर्स किसके लिए होते हैं? आपके कंपोजिट नंबर्स के लिए. तो आपका 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा. नाउ आपका 5 देखते हैं. 5 के भी 2 ही फैक्टर्स होंगे. 5 के 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो 1 और एक खुद 5. सो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर. ओके,
इसी तरीके से आपका 6 है, 6 के भी फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे। कैसे होंगे? अगर आपका 6 है तो 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे हैं? एक तो 1 होगा इसका फैक्टर, एक 2 हो जाएगा इसका फैक्टर, एक 3 होगा और एक खुद 6 होगा। यानी कि यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? 4 फैक्टर्स हो रहे हैं। सो यहाँ पे मोर देन 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, जिसे मैं ब्लैक पेन से हाईलाइट कर रही हूँ वो आपके कंपोजिट नंबर्स हैं और रेड पेन से वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। नाउ 7 होता है, 7 आपका क्या होगा? 7 के अगर फैक्टर्स निकाले जाएं तो 7 आपका 1 एंड 7, यानी कि 2 ही फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स किसके लिए होते हैं? आपके प्राइम नंबर्स के लिए। तो आपका ये 7 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ओके नाउ 8 आपका क्या है? ये आपके 8, 9 एंड 10, अगर ये तीनों ही देखे जाए तो ये तीनों ही आपके क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। 8 के फैक्टर्स आप चाहो तो निकाल के देख लो, दैट इज 1, 2, 4 एंड खुद 8 भी होगा। सो ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि इसमें आपके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। नाउ 9 के अगर फैक्टर्स देखे जाएं तो ये आपका 1 होगा, यहाँ पे एक 3 होगा और एक 9 होगा। यहाँ पे इसके 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 हैं, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। नाउ 10 के फैक्टर्स निकालें तो आपका ये 1, 2 एंड ये 5 और खुद एक 10। यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये भी आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, आपके कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स होंगे मोर देन 2 एंड आपके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होंगे ओनली 2, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ। आपका 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर्स अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कंपोजिट नंबर लिया 4, ओके इसके फैक्टर्स निकालते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, ओके तो 4 के अगर फैक्टर्स निकालें तो ये आपका 2 से जाएगा 2 टाइम, देन 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टर्स आए 2 इंटू 2। इसके फैक्टर्स जो हैं, अगर ये 4 नंबर जो है आपका क्या है? हमने अभी पढ़ा था 4 क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है। तो 4 तो आपका कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। ओके नाउ 2 इंटू 2, यानी कि जो इसके फैक्टर्स हैं दैट इज 2 इंटू 2। तो 2 आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 है आपका प्राइम नंबर। सो ये है आपके प्राइम नंबर्स। आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम में वो यही बोल रहा है कि आपके जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका फैक्टर करने पे उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? आपके प्राइम होंगे। यानी कि हमारा 4 जो था कंपोजिट नंबर था, हमने उसके फैक्टर्स निकाले तो वो आपके कैसे आए? प्राइम नंबर आए। नाउ सेकंड लाइन इज एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि अगर आप इस 4 के फैक्टर्स कितनी भी बार निकालोगे तो वो आपके 2 इंटू 2 ही आएंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो यूनिक रहेगा। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, इसको भी समझेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी ऐसी वैल्यू 6 ले लेते हैं। 6 आपका कंपोजिट नंबर है, तो 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आपका 2 से जाएगा 3 टाइम्स, देन 3 से जाएगा 1 टाइम। तो आपके 6 के फैक्टर्स कितने आए? 2 इंटू 3। ओके हम इन फैक्टर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ओके तो आपकी जो लास्ट लाइन है वो यही बोल रही है कि उसे किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, यानी कि अगर हम इसे 2 इंटू 3 लिख रहे हैं तो भी आपका 6 आएगा, और 3 इंटू 2 भी लिखते हैं उसके फैक्टर्स को तो भी आपका 6 ही होगा। सो यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सारी स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आपके जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स जो हैं वो कैसे आएंगे? आपके प्राइम नंबर्स होंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि आप किसी भी नंबर का अगर फैक्टर करते हो तो वो हमेशा एक जैसा ही आएगा। जैसे कि 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 हैं तो वो हमेशा 2 इंटू 2 ही आएंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। एंड
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया 6, उसको 2 इंटू 3 भी बोल सकते हैं फैक्टर को, एंड 3 इंटू 2 भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस थ्योरम तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इफ यू like my video, please subscribe my YouTube channel and press on the bell icon to get daily updates. Thank you.